गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 में हिंदी का टॉपिक वाक्य भेद उसके विषय में समझा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको वाक्य क्या है और कर्ता तथा क्रिया के आधार पर वाक्य के कौन से अंग हैं इसके बारे में समझा दिया था। तो सबसे पहले आता है कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अर्थवान शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे हम अपने मन के भावों और विचारों को पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से प्रकट करने में सक्षम हो। यानी हमारे मन में जो भाव उठ रहे हैं, जो हमारे विचार हैं, हम उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सार्थक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाएंगे। अब अर्थ के आधार पर आज हमने वाक्य करना था। वाक्य में वैसे कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भाग हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य क्या है, यानी जिसके विषय में कोई बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उसके विषय में क्या बात की जा रही है, जो बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। तो इसमें वाक्य के दो भेद हैं, एक है रचना के आधार पर और दूसरे हैं अर्थ के आधार पर। तो अपने जो सिलेबस में यानी अपने पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर वाक्य भेद जो नहीं है और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं। तो आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अब 8 भेद, उसमें नंबर 1 कौन सा है? पहला भेद विधानवाचक वाक्य। तो पहला भेद विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य क्या है इसकी परिभाषा? जिन वाक्यों में किसी विधान, अब विधान मतलब क्या होता है? कुछ होने या कार्य करने का बोध होता है, कुछ होने या काम करने का पता चलता है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो क्या है विधानवाचक? जिस वाक्य में किसी विधान का पता चलता है, यानी किसी कार्य के होने का या करने का पता चलता है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, राधा नाच रही है। अब काम का पता चल रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है? राधा क्या कर रही है? राधा नाच रही है। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। सूर्य जो है किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में उगता है। अब सूर्य पूर्व दिशा में से यानी निकलता है, उदय होता है, और पश्चिम में अस्त हो जाता है, छिप जाता है। तो पहला भाग समझ में आया होगा, विधानवाचक वाक्य। अब इसका दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। निषेध, आपको पता ही होगा किसी काम के लिए हम निषेध करना, मना करना, नहीं करना, नहीं के लिए ये शब्द जो है प्रयुक्त किया जाता है। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न करने का भाव प्रकट होता है, ठीक है, निषेधवाचक जिन वाक्यों में किसी कार्य को न करने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह शरारत नहीं करता। अब किसी भी बच्चे के लिए हम कह सकते हैं, अब कुछ बच्चे होमवर्क नहीं करके लाते हैं तो हम कह सकते हैं राम अपना होमवर्क कभी पूरा नहीं करता, ठीक है। अब छोटा बच्चा यदि चलना नहीं सीखेगा तो हम ये भी कह देते हैं कि वह चल नहीं सकता, अभी वो छोटा है तो चल नहीं सकता। अब आ जाते हैं तीसरा इसका भेद है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक, जिस वाक्य में आदेश, आज्ञा या उपदेश दिया जाता है, किसी को आदेश दे देते हैं हम, आज्ञा देते हैं, उपदेश भी दे देते हैं, तो वो वाक्य जो है उसको क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हम कह देते हैं क्लास में बच्चे बहुत शोर करते हैं तो टीचर उन्हें हरदम डांटता रहता है, कहता है कि शांत होकर बैठ जाओ, यानी चुपचाप से बैठ करके अपना काम करो, दरवाजा मत खोलो। तो हम कुछ कह रहे हैं ना, उनको कोई आज्ञा दे रहे हैं या कोई उपदेश दे रहे हैं, तो उसे वहां पर जो है कौन सा वाक्य
आज्ञावाचक वाक्य। चौथा नंबर आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। जिस वाक्य के माध्यम से कोई प्रश्न पूछा जाता है उसमें प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब क्या प्रश्न, हम किसी भी से भी प्रश्न तो पूछ सकते हैं ना, किसी बच्चे से भी, किसी बड़े से भी, कुछ भी कह सकते हैं। अब यह पेड़ क्यों काट रहे हो, पूछ रहे हैं ना, हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि यह पेड़ क्यों काट रहे हो, तो कौन सा वाक्य हो गया ये? प्रश्नवाचक वाक्य। कल तुम कहाँ गए थे, ये भी प्रश्नवाक्य। कहाँ हमने पूछा, क्योंकि ये 6 प्रकार होते हैं प्रश्न पूछने के लिए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए। तो इस तरह किससे, ये 6 प्रकार है, इन 6 तरह से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये प्रश्न जो तुम कल कहाँ गए थे, ये हमने प्रश्न पूछा। ये किसी बच्चे से कहते हैं कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे, या तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो ये सब प्रश्न होते हैं। तो उसमें कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। अब 5वां नंबर आता है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों के माध्यम से इच्छा भाव व्यक्त हो वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे भगवान करे आज खूब वर्षा हो जाए। जब ज्यादा गर्मी होती है ना तो हमें ऐसा लगता है इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हे भगवान हमारी सुन लो, आज तो वर्षा कर दो ताकि गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। तो हम इच्छा कर रहे हैं भगवान से, है ना, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अब कोई जाता है तो हम ये कह देते हैं ना, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तो ये शब्द जो है, ये पंक्तियां यानी ये वाक्य कौन से हैं? इच्छावाचक वाक्य। अब आ जाता है 6था संदेहवाचक, यानी संदेह शक होता है ना, जब हम किसी पर संदेह करते हैं। तो जिन वाक्यों के द्वारा संदेह तथा संभावना का भाव व्यक्त होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यह भी संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी। बादलों को देख लेते हैं, आकाश में काले काले बादल आए तो हमारे मन में याद आती है ना, शायद आज वर्षा होगी। अब हमें कहा जा रहा था कि 21 तारीख को स्कूल खुल जाएंगे, रोज ऐसा बोला जाता है, कभी कोई तारीख दे दी जाती है, कभी कोई तिथि बता दी जाती है, तो हमें ये लगता है ना शायद इस महीने से स्कूल खुल जाएंगे, शायद पिताजी घर आ चुके होंगे। तो ये कौन सा हुआ? संदेहवाचक वाक्य। अब नंबर 7 पे आ जाता है संकेतवाचक वाक्य। अब जिन वाक्यों से कार्य का दूसरे पर होना निर्भर हो, यानी स्वयं पर नहीं होता, ठीक है, उसे जो है संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब ये कहा जाता है कि यदि ध्यान से चलोगे तो कोई दुर्घटना नहीं होगी। अब दुर्घटना नहीं होगी किस पे निर्भर हो गया? यदि हम अपना ध्यान रखेंगे तो, ठीक है, ध्यानपूर्वक कोई काम करेंगे तब। यदि वर्षा रुक गई तो मैं स्कूल चली जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो बारिश में तो नहीं जा पाऊंगी। उसने कहा यदि वर्षा रुक गई तो मैं स्कूल चली जाऊंगी। स्कूल कब जाऊंगी? किस पे निर्भर है? वर्षा के रुकने पे। यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। अब आपकी सफलता किस पे निर्भर करती है? आपकी मेहनत पे। यदि मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अब इसका 8वां नंबर आता है, इसे बोलते हैं विस्मयवाचक या विस्मय आदि बोधक वाक्य। अब इस वाक्य में पता क्या, जिस वाक्य में हर्ष में होता है खुशी, शोक माने दुख, घृणा और आश्चर्य का भाव व्यक्त हो। घृणा द्वेष करते हैं ना हम दूसरे से। तो जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व आश्चर्य का भाव व्यक्त हो वह कौन सा वाक्य कहलाता है? विस्मयवाचक यानी विस्मय आदि बोधक कहलाता है। अब जैसे वाह क्या छक्का मारा है, हम बोलते हैं ना, अब क्रिकेट मैच देख रहे हो तो वो छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं, तब आप बोलते हो वाह, ओहो, तो खूब शोर करते हो, तो वाह क्या छक्का मारा है। फिर कहते हैं किसी जगह पे घूमने के लिए जाते हैं तो जगह बड़ी सुंदर लगती है, हम तो बोलते हैं आहा कितनी सुंदर जगह है, ठीक है। बच्चे ने जब कुछ अच्छा काम कर दिया तो हम उसे भी शाबाशी देकर बोलते हैं शाबाश क्या सुंदर लिखाई है, शाबाश क्या अनुच्छेद लिखा है। तो इस तरह से जो है वहां पे कौन सा वाक्य होता है? ये वाक्य है विस्मयवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने हैं? 8। नंबर 1 विधानवाचक,
वाक्य नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 4 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 6 संदेहवाचक वाक्य, नंबर 7 संकेतवाचक वाक्य और नंबर 8 विस्मयवाचक वाक्य। तो आपको ये वाक्य भेद समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों अब इसमें जब पेपर में पूछा जाता है ना तो उसको तरीका क्या होता है, एक तो ये आज वाक्य दे दिया गया है, वाह क्या छक्का मारा है, तो वाक्य भेद लिखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लिखिए, वाह क्या छक्का मारा है। तो आपको कौन सा वाक्य लिखना है, विस्मय आदिबोधक या विस्मयवाचक वाक्य, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। या ये पूछ लिया जाता है कि विस्मय आदिबोधक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए, उदाहरण लिखिए, तब आप क्या लिखोगे, विस्मय आदिबोधक का उदाहरण लिखना है आपको, वाह क्या छक्का मारा है, तो इस तरह से लिख सकते हो। ये दोनों तरह से आपके पेपर में आते हैं। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा ये अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो आप इसे ध्यान से सुनना और याद करना और अपनी कॉपी में भी लिख लेना। थैंक यू।